बिहार देश को वही इंसान चाहिए, यूपी जैसा सीएम चाहिए जो विकास करे, दलाली वाले नहीं चाहिए। यूपी जैसा सीएम चाहिए। जैसा सीएम चाहिए कि वहाँ के जो गुंडा राज चल रहा है, माफियाओं राज का था, वैसा सीएम चाहिए। दलाली वाले नहीं चाहिए जो अपनी बेटी बेटा कि नहीं हमारा ही बेटा सीएम बनेगा, हमारा ही बेटा मंत्री बनेगा, वैसा नहीं चाहिए। परिवारवाद उठा के लाओ, कौन है तो वो भैया बैठा अगर उसके अंदर टैलेंट उठा के ले आओ, उसको बनाओ, आप उसको बनाओ सीएम, उसको बनाओ क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, उसको बनाओ वित्त मंत्री। अगर ये भैया के अंदर टैलेंट है उठा के ले आओ, बनाओ इनको बनाओ कानून मंत्री जो विकास कर सके, जो स्टेट को संभाल सके। दलाली वाला नहीं चाहिए। इस बार देखिए हमारे यूपी बिहार के जितने भी बिहार के लोग हैं अब क्वालिफाइड हो रहे हैं। हमारे घर में खाना हो चाहे ना हो, मैं अपने बच्चों को जरूर स्कूल में भेजूंगा। क्यों कि अगर हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो अपनी जो है हक की बातें बंद कर लेगा। वो चाहे कोर्ट जाके बात करे, वो चाहे पुलिस थाना में बात कर लिए, अगर आप पुलिस वालों के सामने अपने हक की बातें करने लगिए वो चुप हो जाएगा। लेकिन जैसे उसको पता चला ये गंवार है, इसको नॉलेज नहीं है, चार थपड़ा मारे क्योंकि उसको पता है ये बात ही नहीं कर पाएगा, कहाँ से जाएगा बेचारा कोर्ट पर। लेकिन अगर नॉलेज है तो उसको पता है कि अगर हम मार दिए इसको नॉलेज है तो ये जो है थाना वो कोर्ट कचहरी चला जाएगा और हमारा जो है नौकरी खत्म। तो सबसे पहले बिहार में जितने भी स्टेट में उस समय वहाँ पे ध्यान दे एजुकेशन पे। अगर हमारा समाज किसी भी दलित समाज हो, पिछड़ा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, बनिया हो, जो पढ़ लिख गया तो उसमें फिर वो झांसे में नहीं आएगा, फिर अपने हक की बातें कैसे करना है वो कर लेगा। तो आपको क्या लग रहा है कौन सा ऐसा पढ़ा लिखा नेता है जो युवाओं की बात करे, बिहार की लोगों की बात करे, बिहार के विकास की बात करे? कौन सा ऐसा नेता दिख रहा है आपको? युवा नेता की हम बात करें, कौन सा चेहरा है ऐसा? भारत में दो ही नेता मुझे समझ में आते हैं, मोदी और योगी। हाँ, ना वो अपने बेटवा के लिए वो करेगा, ना वो अपनी बिटिया के लिए करेगा। आपको शायद पता होगा, आप लोग रिपोर्टर हैं, कोरोना काल में मोदी जी की माता जी के उनके परिवार में डेथ हो गई थी। उनसे न्यूज़ वालों ने, आप जैसे भैया ने पूछा कि साहब आप गए क्यों नहीं? उनके मंत्रियों ने बोला कि साहब आप जाओ, बोले नहीं मेरे 25 करोड़ जनता मेरा परिवार है, वो नहीं गए। वो परिवारवाद वाला नहीं चाहिए भारत में, या फिर बिहार में वही चाहिए जो अपने लिए न सोचे, वो भारत की वो बिहार स्टेट के लिए सोचे, जनता के लिए सोचे कि हमारा जो बिहार से पलायन होता, पलायन दिन था कि रोजी रोटी के लिए अपने बिहार के लोग आते हैं। कोई अहमदाबाद जाता है, कोई दिल्ली आता है, कोई मुंबई जाता है, कोई अरे क्यों जाएगा भाई? तुमने 70 साल से देश आज़ाद हुआ है, तुमने ऐसा विकास क्यों नहीं किया बिहार में कि बिहार को बंदे को नौकरी मिले? आज पूछ लीजिए, अगर बिहार के बंदे यहाँ पे हैं, अगर उसको 10,000 15,000 की स्टार्टिंग की जॉब दो तो कहता है नहीं जाएगा। अपने परिवार को, साहब मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ, मगर मुझे वहाँ पे नौकरी मिल जाती, मैं 20 साल पहले आ गया था, अगर नौकरी मिल जाती मैं नहीं आता। लेकिन वहाँ पे नौकरी रोजगार नहीं मिला। अब माननीय योगी जी ने पैसा लाए हैं, धीरे धीरे रोजगार बढ़ रहा है हमारे प्रयागराज में। अब 10-15 हज़ार की जॉब बड़े इजी वे में मिल जाती है। तो जो बिहार में चाहिए वो जॉब चाहिए जिससे बिजनेस लाएं। ये सब इलेक्शन बन जाएंगे, सीएम बन जाएंगे, उसको बोल देंगे कानून मंत्री, वो तो कोयला मंत्री बन जा तू ये मंत्री बन जा और ये बता पैसा कितना देगा। अरे साहब आप बड़ी बड़ी जो है स्टेट में जाइए, बाहर की कंपनियों से टाई अप करिए कि हमारे स्टेट में आइए और रोजगार लाइए। आज ओप्पो, आपका वीवो, हायर, यही क्यों बैठी हुई है नोएडा और गाजियाबाद में? क्यों बैठी हुई है? क्यों ग्रेटर नोएडा में बैठी हुई है? यहाँ से प्लानिंग होती है, आपको दिलाना पड़ता है विश्वास कि साहब आओ, कोई दिक्कत हो गई गुंडा राज नहीं जाने देंगे। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। आज से 20 साल पहले रेमंड कंपनी गई थी, वहाँ पे एक ग्लास फैक्ट्री गई थी। इन सबको वहाँ के लोकल लोगों ने, सब दलाली नेताओं ने उसको जो है गलत करके क्या कहते हैं उसके ऊपर मतलब दबाव डाल के गुंडा टैक्स के नाम पे, अतीक अहमद ग्लास फैक्ट्री रेमंड से गुंडा टैक्स मांगा था उन्होंने, और यही नेताओं ने सपोर्ट किया था। ये लोग तो पहले ऐसे बंदों को पालते थे जरूरत पड़ने पे। जी सही कर रहे हैं, योगी जैसा मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए, बिहार में होना चाहिए। 100% चाहिए साहब। वो कौन से बेटवा बिटिया को अपने सीएम बनाएगा? यहाँ तो तेजस्वी देखिए, हम ही सीएम बनेंगे। अभी पूछ लो कहा के किसको सीएम बनाओगे? अभी आप डिबेट में देखा था न्यूज़ 18 पे क्या हो रहा था यहाँ पे, जब पूछ लिया गया ना, एक दूसरे को ही गाली देने को तैयार। चलिए इनको समाज से मतलब नहीं है, इनको मतलब है कि हमारी पॉकेट भरे, हमारी रोजी रोटी चले, हमारी राजनीतिक मुद्दा चलता रहे, बस हो गया। अभी सीएम का चेहरा पूछ लोगे, सारे इंडी गठबंधन खत्म हो जाएंगे। भाई साहब कह रहे हैं कि बिहार को योगी जैसा सीएम चाहिए। आप दिल्ली में खड़े हैं और यूपी में करीब योगी जी की सरकार आप देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे भाई साहब की बातों से कितना सहमत? पहली बात तो बिहार के लोग, उनकी जो भी अभी परेशानी उसकी जिम्मेदारी वो खुद है। वो खुद जाति के नाम पे तो वोट देते हैं। अब ये इन्होंने बोला मतलब
जो यादव है, तेजस्वी यादव, अब मोस्टली वहाँ की यादव कम्युनिटी वो पढ़ा लिखा हो ना हो पर उनको ही वोट देगी। आप किसी नॉर्मल जो पढ़ा लिखा यादव है वो भी बोलेगी तेजस्वी भैया जिंदाबाद। ये रियलिटी है बिहार की। फिर क्यों रोते हो बाद में रोजगार नहीं रोजगार नहीं? जब तुम ही सरकार को सिलेक्ट करते हो, तुम्हारी स्टेट से पीए वो सीएम बनाए, तो फिर रोने से क्या मतलब है? दूसरों को दोष देने से मतलब क्या है? तो या तो बीजेपी या आरएलडी दोनों में कोई भी जीतेगी, वरना तो नीतीश कुमार को ही सीएम है। फिर बाद में रोने से क्या मतलब है? प्रॉब्लम ये है ना, बट के वोट कर दे। वही वो डेवलपमेंट के नाम पे वोट कोई देता ही नहीं है। वहाँ पे जाति के नाम पे वोट देते ही है, फिर बाद में रोते, फिर दूसरे स्टेट में माइग्रेट करते, फिर दूसरे स्टेट के लोगों में भी भगाते, फिर उनकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि उनके लोगों की भी तो जॉब जाती है। फिर वो बोलेंगे क्या आप हमारे स्टेट में आके जॉब कर रहे हो, ये कर रहे हो? क्योंकि मैं एमपी से आता हूँ, इंदौर से, हमारे इधर भी बहुत सारे यूपी बिहार के लोग रहते हैं। और दूसरा सिविक सेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ के लोगों को, क्योंकि वो एक्चुअली हमारा जो मेरा सिटी बहुत साफ़ सुथरा, बट वहाँ के लोगों ने आते कूड़ा करके करने लग जाता है, फाइन तो लगता ही है वहाँ पे, बट वहाँ के लोगों को सिविक सेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दूसरे स्टेट में जाए तो उसके कल्चर के हिसाब से ढले घुले मिले। जो जातियों में बट के वोट करते हैं वो खुद उसका जिम्मेदार हैं, इसीलिए वो डेवलपमेंट को लेकर नहीं करते हैं कि कौन सब नेता विकास कर रहा है, कौन सत्ता में आ रहा है, कौन सी पार्टी जो विकास कर रही है, उसको नहीं चुनते हैं। तो इसीलिए बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में महंगाई और बहुत सारी चीज़ें जो समस्याएं, वो उन समस्याओं का जिम्मेदार खुद वहाँ की जनता है। भाई साहब का कहना बिल्कुल सही है। मैं आपको बताता हूँ, मैं इनकी बातों से 100% सेटिस्फाई हूँ। मैं जवाब देता हूँ। मुझे सुनिए एक भैया ने दो बातें बताई कि एक बताई कि बिहार की जनता वहाँ के लिए खुद जिम्मेदार है। मैं भैया के बात से 1000% सहमत हूँ। बिहार की जनता वहाँ के सरकार से, मेरा घर बिहार दरभंगा जिला है, प्रबोध मिश्रा नाम है मेरा। बिहार की जनता ये सवाल क्यों नहीं करती गवर्नमेंट से, जो हम गुजरात कब तक जाएंगे, हम चेन्नई कब तक जाएंगे, हम दिल्ली कब तक जाएंगे, पंजाब में गाली कब तक खाएंगे? नंबर फर्स्ट। दूसरी बात, जब तक ये आरजेडी की सरकार रही, बिहार को जंगल राज बना दिया। आज वो नीतीश कुमार आए, नीतीश कुमार भी 15 साल रहे। 15 साल में नीतीश कुमार ने कितना इंडस्ट्री ला दिया बिहार में। हम किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करते, हमें तो भैया रोजगार चाहिए। अगर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार वहाँ पे हैं तो इसका मतलब बीजेपी भी भागीदार है बिहार में रोजगार नहीं लाने देने का। दूसरी बात, बिहार की जनता खुद इसके लिए जिम्मेदार है। मैं कहता हूँ जो रोजगार अभी बिहार में एक हवा बह रहा है प्रशांत किशोर का, वो बोल रहा है कि अगले छठ में जो आएगा उसको हम बिहार से बाहर नहीं जाने देंगे चुनाव के बाद रोजगार के लिए। मैं चाहता हूँ कोई तो ऐसा आए जो वहाँ पे भाई साहब अलग जगाए। बिहार में कुछ नहीं चाहिए, बिहार में सब कुछ है, सिर्फ बिहार में रोजगार चाहिए। और बिहार में रोजगार की गारंटी कौन देगा? योगी जी जैसा सरकार देंगे। भैया ने बताया कि योगी जैसा चाहिए, मैं एकदम सहमत हूँ। योगी जी जैसा सरकार चाहिए जो बिहार में रोजगार वाले को गारंटी दे सुरक्षा की। बिहार में आते थे रोजगार, ब्रिटानिया की कंपनी आई, रिमांड की कंपनी आई, भाई साहब उसके आते ही जिस दिन उसका शिलान्यास हुआ फ़ोन आ गया 5 करोड़ की रंगदारी भेज। तो वहाँ पे कौन रहेगा? वहाँ पे योगी जी जैसा सक्षम सरकार चाहिए जो सुरक्षा की गारंटी दे। वहाँ पे लोग वाग आए बाहर से, रोजगार करे और बिहार के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़े। अच्छा ये बताइए, भाई साहब भी कह रहे हैं कि बिहार में सुनी बात, बिहार कह रहे हैं योगी जैसा सीएम चाहिए। योगी में ऐसा क्या क्वालिटी, ऐसे क्या गुण है, मतलब हर राज्य में योगी जैसा सीएम चाहिए? किसके परिवार में डेथ हो जाए तो कौन जो है तड़प के नहीं भागेगा? योगी ही नहीं गया, इसीलिए योगी जैसा ही सीएम चाहिए। हाँ, इसीलिए भारत की डिमांड है कि सीएम अगर चाहिए तो योगी जैसा सीएम चाहिए। दूसरी बात, भैया ने बिल्कुल सही बोला है, रंगदारी बिहार में होती थी। आप बताइए, बिहार में, आप बिहार से हैं तो बिहार में इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं? देखिए भाई साहब ने बोला योगी के जैसा प्रशासन आना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन योगी जैसा लाएगा कौन? आप है, आपके क्षेत्र में अगर आपके जाति के लोगों को अगर कोई एंटी पार्टी दे देगी ना टिकट, तो आप अपने बीजेपी को नहीं दे के उसको वोट देंगे। योगी जैसे नेता भी चाहिए, लेकिन आपके एरिया में आपके कास्ट का अगर आदमी को अगर टिकट मिल जाता है तो कास्टवाद में हम लोग बढ़ जाते हैं। और कास्टवाद में जब बटेंगे वोट के टाइम में, जाति में बटेंगे, तो बिहार कभी नहीं सुधरेगा और ना कभी तरक्की करेगा। क्यों मालूम है? योगी जी क्यों है? योगी जी के वहाँ के उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा कि भाई योगी जी अच्छा कर रहे हैं, इनको जात पात हट के वोट दो। मेरे कहने का, मैं हूँ मान लीजिए बिहार से हूँ, कोई क्षेत्र से हूँ, विधानसभा से हूँ, अगर वहाँ अगर हमारे विधानसभा में अगर मेरे जाति को अगर टिकट दे दिया लालू यादव, तो हम उसको अगर वोट देंगे तो योगी जी तो नहीं आएंगे ना। तो वहाँ की जनता को सोचना चाहिए ना। नेता चुनेंगे लालू नीतीश, अब विकास खोजेंगे गुजरात वाला तो नहीं होगा। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं ना कि छठ पूजा में बाहर जो आएगा नहीं आने देंगे, सब वो दूसरा केजरीवाल बन के उभर जाएंगे वहाँ का।
लोग बोलते हैं ना कि पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा देश को नीचे ले जाने वाला पढ़े लिखे लोग करते हैं। जितने IAS IPS है पढ़े लिखे हैं ना, अंगूठा छाप नेता के अंदर में काम करके वो भी अरबपति हो जाते हैं, उनको भी बना देते। क्यों बना देते हैं? आप हम जाति के नाम पे वोट देते हैं ना। भाई साहब बोल रहे थे ऐसा नहीं वैसा, आपके जाति को वोट दे देगा टिकट, आप उसको वोट देंगे, नहीं देंगे बीजेपी को, तो कहाँ से योगी जी आएंगे? तो झेलिए, भागिए, गुजरात भागिए, तमिलनाडु भागिए, ठोकर खाइए। कैसे बोले कि बिहारी को वो गाली दे रहा है कि बिहारी आके, तो सुनना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ से नहीं निकलेंगे जातिवाद से तो झेलना पड़ेगा। अभी नहीं, 1000 साल आगे तक झेलना पड़ेगा। तो जातिवाद कौन कर रहा है? कौन सी पार्टी कर रही हम आप कर रहे हैं, पार्टी नहीं कर रही है, हम आप कर रहे हैं, हम आप कर रहे हैं। है? जनगणना की तो बात विपक्ष भी कर रहा है, अभी बिहार में वोट आएगा, विपक्ष भी तो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। मैं क्या बोलूँ, तो आप सोचिए ना, जाति जनगणना करने से क्या उद्धार होगा क्या? जाति जनगणना कर लेने से बिहार में फैक्ट्री लग जाएगी। हर एक जिला में बिहार में 4 से 5 फैक्ट्री बंद है। भाई साहब ने बोला कि वहाँ पे बाहर की कंपनी आती है चालू करने के लिए, वहाँ पे रंगदारी मांग दिया जाता है। रंग क्यों मांग दिया जाता है? आप उस पर आप विचार कीजिए ना। आप अपने जात के लोगों को वोट देंगे, कोई भी है, ऐसा नहीं है। बिहार में सबसे ज़्यादा जातिवाद वोट होता है। तो अब क्या लग रहा है, आप क्या किस अभी 50 साल तक नहीं सुधरेगा सर। क्यों 50 क्यों नहीं सुधरेगा? मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे मेजोरिटी में कोई भी अगर पार्टी है, जैसे मान लीजिए कि आप योगी जी को चाहते तो बीजेपी को लाइए मेजोरिटी में, या किसी को फुल मेजोरिटी दीजिए, देखिए सुधर जाएगा कि नहीं। मान लीजिए बिहार में क्या हर एक डिस्ट्रिक्ट में 5 से 6 फैक्ट्री बंद है। लालू जी के टाइम में सब बंद हो गया। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ गोपालगंज से, वहाँ पे शराब फैक्ट्री थी, उसका शराब इंग्लैंड से लेके हर एक जगह जाता था। वहाँ का जो है पूरा वर्ल्ड में ही होता था, वो बंद हो गया।